This has never been a case of trying to get free. I didn't ever want freedom. हाय, मैं आपका नवदीप। आपका स्वागत है शेडो टेल्स के ऊपर। कभी कभी मॉन्स्टर्स जंगलों में नहीं, हमारे बीच में रहते हैं और हमारे जैसे ही दिखते हैं और हमारे जैसे ही बातें घूमते हैं और घूमते हैं। पर वो अपने अंदर ऐसे कई डार्क सीक्रेट्स और राज छुपाए बैठते हैं जिनका हमें दूर दूर तक कोई अंदाज़ा ही नहीं होता। आज की स्टोरी, जेफरी डार्मर। जेफरी डार्मर का चाइल्डहुड काफ़ी स्ट्रेंज था। वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था। उसके कोई बॉन्डिंग्स नहीं थे, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। उसका एक अजीब सा ऑब्सेशन था। वो रेलवे ट्रैक्स के पास से मरे हुए जानवर की बॉडीज़ को कलेक्ट करता था, देन उनको कट करता था और जार में बोन्स को सजा कर रखता था। ये उसके वर्ल्ड का एक हिस्सा था। लोगों को लगता था कि ये काफ़ी शाय बच्चा है, बट ये धीरे धीरे ये शाइनेस, ये सारी चीज़ें कब इंसानियत की सीमाएं पार कर देंगी, किसी को कोई आइडिया नहीं था। 1978 एक हिचहाइकर स्टीफन हिक्स जेफरी की कार के अंदर बैठा, बट उसको ये नहीं पता था कि ये उसकी लास्ट राइड होने वाली है। जेफरी उसको अपने घर ले गया। थोड़ी ड्रिंक्स, थोड़ा म्यूज़िक, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। बट जब उस लड़के ने ये कहा कि अब मुझे अपने घर चलना चाहिए, आई शुड लिव नाउ, जेफरी के अंदर का मॉन्स्टर जाग गया। जेफरी ने हथौड़े से एक ज़ोरदार वार किया एंड जेफरी का पहला मर्डर हो चुका था। ईयर 1991। जेफरी एक अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट हुआ। इस अपार्टमेंट की दीवारों के पीछे छिपी हुई चीखें, ज़मीन के नीचे दफन राज एंड फ्रिज के अंदर ऐसी कई चीज़ें जिसे देखकर एक तफ से तफ पुलिस ऑफिसर भी कांप उठा। फ्रीज़र के अंदर ह्यूमन हार्ट, लिम्स एंड कूलेस्ट के अंदर स्कल्स एंड साइड में कोने में पड़ा एक 57 गैलन का एसिड ड्रम जिसमें बॉडीज़ को डिज़ोल्व किया जाता था। एंड एक दीवार के कोने पे लगा एक पोस्टर जिसमें लिखा था, इफ़ यू कांट बीट देम, ईट देम। कहीं ना कहीं ये जेफरी की सोच को बता रहा था। बहुत से विक्टिम भागने की कोशिश किया करते थे और बहुत से सफल होकर भाग भी जाते थे, बट एक हार्ट शैटरिंग केस, एक 14 साल का लड़का कनॉर्क जो रात को 2 बजे बिना कपड़ों के खून से लथपथ अपार्टमेंट से बाहर भागा। नेबर्स ने ये देख के तुरंत पुलिस बुला ली और पुलिस आ भी गई। उस केस में जेफरी ने बहुत कामली बोला, ही इज़ माई बॉयफ्रेंड एंड ही इज़ ड्रंक। पुलिस ने ना कोई शक करते हुए दोबारा कनौर को उसी 213 के अपार्टमेंट पे छोड़ दिया और उस रात कनौर की दर्दनाक मौत हो गई। अगर पुलिस उस रात को थोड़ा शक कर लेती तो शायद दर्जनों जाने बच जाती। 22 जुलाई 1991, ट्रेसी एडवर्ड्स किसी तरह जेफरी के अपार्टमेंट से भाग निकला और डायरेक्ट पुलिस के पास पहुंचा और बोला, दैट गाय वॉज गोइंग टू किल मी, प्लीज़ हेल्प। पुलिस ने उसकी बात सुन के तुरंत अपार्टमेंट नंबर 213 में घुसी और सबसे पहले पुलिस के हाथ लगा एक पोलराइड फ़ोटोज़ का स्टॉक जिसके अंदर कई सारी फ़ोटोज़ थी, लाइक कटी हुई बॉडीज़ की फ़ोटोज़ एंड बहुत ही हॉरिफिंग पोजेस। ये देखकर पुलिस के लिटरली हाथ कांप गए और एक पुलिस ऑफिसर बोला, दिस इज़ नॉट क्राइम, दिस इज़ प्योर हेल। तलाशी बढ़ती रही, हर कॉर्नर के अंदर हॉरर निकलता रहा, लाइक फ्रिज के अंदर ह्यूमन ऑर्गन्स, बेड के नीचे स्कल्स, कैबिनेट के अंदर बोन्स एंड 80+ पोलराइड फोटोज़ एंड एक ड्रम के अंदर डिजॉल्विंग बॉडीज़। जेफरी ने एक कन्फेस लेटर के अंदर ये चीज़ बोली कि मैं इनको मारना नहीं चाहता था, बस हमेशा इनको अपने साथ और पास रखना चाहता था। उसके माइंड के अंदर लोनलीनेस, डेथ फैंटेसीज एंड कंट्रोल का एक डेंजरस कॉम्बिनेशन था। जेफरी डार्मर को 1992 में 15 सेंटेंसेस हुई, बट वो जेल में 1994 में गया एंड ऑलरेडी वहाँ पर एक कैदी क्रिस्टोफर ने
जेफरी का सिर दीवार में दे मारा और उसकी डेथ कर दी। और उसने ये चीज़ बोली कि ऐसे शैतान को इस दुनिया में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह से इस काले सच का उस जेल में 1994 में अंत हो गया। जेफरी डार्मर खाली एक नाम नहीं, एक रिमाइंडर है कि कभी कभी शैतान बड़े बड़े सींगों के और नेल्स के साथ नहीं आते। वो हमारे बीच में ही घूम रहे होते हैं और हमारी तरह ही दिख रहे होते हैं। अगर आपको ऐसी और हॉरर और डार्क स्टोरीज़ पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, क्योंकि शायद अगली स्टोरी इससे और भी ज़्यादा डार्क हो सकती है।